हेलो, वेलकम बैक टू अथर्व फार्मा फार्मेसी चैनल। सो आज का टॉपिक है हमारा स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी सीडीएसयू के बाद में का ही टॉपिक है। ये 5 मार्क्स के लिए आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर 5 में नहीं आया तो 2 में तो कंपलसरी आ जाएगा। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ इसको प्रेफर करती है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो लेट्स अंडरस्टैंड State Licensing Authority. The State Food and Drug Administration, state FDA, is a state level government body responsible for enforcing central laws related to the food, drugs and cosmetics within the specific state. सो अपने अपने स्टेट का एक स्पेसिफिक फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसको हम स्टेट एफडीए भी बोलते हैं। तो वो क्या करता है, एनफोर्स करता है सेंट्रल लॉज। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम फूड ड्रग्स या कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चर करते हैं विद इन दैट स्टेट। ठीक है, स्पेसिफिकली स्टेट के लिए होता है। इट ऑपरेट अंडर द गाइडेंस ऑफ द सीडीएसयू, द फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो FSSAI। तो आप देखते होंगे कि बहुत से फूड प्रोडक्ट्स पर FSSAI का सर्टिफिकेशन होता है। ये 99 रुपीज़ का समथिंग सर्टिफिकेट होता है। तो इसका कुछ मतलब एग्जाम टाइप होता है सिंपली, और उसके बाद ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। तो ये मतलब ये प्रोसीड करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है और उसके इवैल्यूएशन टेस्ट आपने परफॉर्म किए हैं, तो इसलिए होता है। द स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी इंश्योर सेफली क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। तो सेफ्टी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी प्रोडक्ट्स की स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी रीचेक करके आपको ग्रांट देती है कि आप बना सकते हैं। और मतलब वो कंज्यूमर के लिए एक विश्वास के लिए होता है कि आप खरीदिए प्रोडक्ट्स। तो इसलिए स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बाद में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पर एक सिंपली डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। सिंपली आपको जैसे का वैसा लिख के आना है। तो स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट होता है। तो इसके बाद ड्रग कंट्रोलर, कमिश्नर, डेप्यूटी ड्रग्स कंट्रोलर, ड्रग इंस्पेक्टर और सपोर्टिंग स्टाफ। इधर की साइड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी भी उसके अंदर आती है। गवर्नमेंट एनालिस्ट के अंदर एनालिस्ट सेकेंडरी एंड सपोर्टिंग स्टाफ। ठीक है, उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फंक्शंस ऑफ SDCO, स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें लाइसेंसिंग ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स इस्टेब्लिशमेंट। तो लाइसेंस देना ड्रग मैन्युफैक्चरिंग को, सेल्स को, और उसको इस्टेब्लिश भी करने में हेल्प करना। ठीक है, लाइसेंसिंग ऑफ ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज, जो ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज होती है, ठीक है, स्टेट में की, उनको भी रन करना, उनको भी लाइसेंस देना, ये भी इसके अंडर में आता है। अप्रूवल ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग, तो ड्रग के फॉर्मुलेशन के लिए अप्रूवल देना, जैसे कि क्लिनिकल ट्रायल होने के बाद अप्रूवल देना स्टेट में स्पेशली, और उनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी, और उन पर नजर भी बनाए रखना, ये इनका ही काम है। मॉनिटरिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ ड्रग्स, अभी बताया मैंने, क्वालिटी ऑफ ड्रग्स पर मॉनिटरिंग करके रखना, एंड कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय रिस्पेक्टिव स्टेट यूनिट्स एंड दोस मार्केटेड इन द स्टेट। स्पेसिफिकली कुछ स्टेट के ड्रग्स होते हैं, तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग करके स्टेट में ही डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, सेल करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, वो सब के लिए जो लाइसेंस प्रोवाइड करता है वो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी करती है। बाद में इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लीगल प्रोविजंस। अगर आपने कोई नियम का उल्लंघन कर लिया या गलती से हो गया या इंटेंशनली कर लिया, तो उसके तहत जो भी इम्प्रिजनमेंट या फीस, कुछ भी ड्यूज, पेनल्टी कुछ भी लगेंगी, तो उन पर भी ये बहुत तगड़े तरीके से नज़र बनाए रखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव इनकी बॉडी होती है, वो सब नज़र बनाए रखती है। आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर रहे हैं, सेल कैसे कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहे हैं, और कुछ भी लीगल अगर उनको त्रुटि दिखाई दी तो उस पर एक्शन भी लेंगे। प्री एंड पोस्ट लाइसेंसिंग इंस्पेक्शन, तो ये प्री लाइसेंस देने के पहले भी इंस्पेक्शन करते हैं, उसको ऑडिट बोल सकते हैं, और उसके बाद भी पोस्ट इंस्पेक्शन लाइसेंसिंग देने के पहले करते हैं। ठीक है, रिकॉल ऑफ सबस्टैंडर्ड ड्रग्स, अगर उनको अडल्ट्रंट, सबस्टैंडर्ड अगर ड्रग नोटिस हुआ, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसको मार्केट से रिकॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट मार्केट सर्विलेंस, जो कि फार्मा को विजिलेंस करता है, तो अगर वहाँ पर कुछ दिखाई दिया एडवर्स ड्रग रिएक्शन वगैरह, तो उस कंडीशन में भी रिकॉल किया जाता है प्रोडक्ट। तो जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सीडीएसयू एंड, ठीक है, स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, तो इनके मिलकर क्या काम होता है। ठीक है, तो लाइसेंसिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स, तो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट को लाइसेंसिंग देते हैं, जैसे कि RDNA प्रोडक्ट्स। ठीक है, RDNA टेक्नोलॉजी बनाए हुए प्रोडक्ट्स, उसके साथ साथ वैक्सीन एंड सेरा, वैक्सीन और सेरा को भी, मेडिकल डिवाइसेस को भी, LVPs को भी, और ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, जैसे होल ब्लड वगैरह, या ब्लड बैंक से ब्लड का सैंपल हो गया, तो ये सब के लिए ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। उसके बाद कुछ मिस जजमेंट होते हैं सीडीएसयू एंड स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के बीच। मिसकंसेप्शन क्या है, तो मेनी बिलीव्स दैट वंस अ प्रोडक्ट रिसीव्स अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नो फर्दर रेगुलेटरी अप्रूवल्स आर नीडेड फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। तो बहुत से लोग ये बिलीव करते हैं कि अप्रूवल मिल गया अगर सेंट्रल ड्रग ऑर्गेनाइजेशन से, सीडीएसयू से, तो उसको फर्दर कोई मतलब लीगल अप्रूवल या किसी लाइसेंस की नीड नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया में। बट ऐसा नहीं है।
रियलिटी कुछ और है। तो रियलिटी ये है कि व्हाइल द सीडीएसयू ग्रांट्स सेंट्रलाइज्ड मार्केटिंग ऑथराइजेशन, दिस अप्रूवल डज नॉट एलिमिनेट द नीड फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। तो सीडीएसयू की ग्रांट मिल गई, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की ग्रांट मिल गई, मतलब मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस उसको मिल गया ऐसा उसका मतलब नहीं है। तो दिस लाइसेंस मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो रिस्पेक्टिव जो कौन सा स्टेट होगा उसका जो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी होगा, तो वो उसको मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस का ग्रांट देंगे, तभी वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रन कर सकता है इन द लोकेटेड एरिया इन देयर स्टेट ओन। ठीक है, तो ये दोनों में का डिफरेंस है, तो ये समझ लेना। वैसे तो मैंने समझाया है, फिर से रिपीट करके देख लेना अगर अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो। द सीडीएसयू एंड स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी टुगेदर फॉर्म अ डुअल टायर्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन इंडिया। तो दोनों मिलके ये डुअल टायर रेगुलेटरी वर्क फॉर्म करते हैं ओवरऑल द इंडिया। कौन कौन? सीडीएसयू और स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, और साथ में मिलकर ये दोनों काम करते हैं ओवरऑल द इंडिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग अप्रूवल लाइसेंसिंग, ये सब मिलाकर ये काम करते हैं, और इन पर नजर बनाए रखना भी उनका ही काम है। इंश्योरिंग ड्रग सेफ्टी, इफिकेसी और क्वालिटी अक्रॉस नेशनल एंड लोकल लेवल्स। तो क्वालिटी अक्रॉस बनाए रखना, सेफ्टी उनकी, इफिकेसी, एडवर्स ड्रग रिएक्शन सबकी, सब पर नजर इवेल्युएट करते रहना ड्रग को, ये सब नेशनल लेवल और लोकल लेवल दोनों के काम ये दोनों मिलकर करते हैं, इनका बेसिक फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो सीडीएसयू और स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी दोनों कॉन्सेप्ट डिटेल में हो गए। तो एक ऊपर का 10 मार्क का सीडीएसयू और स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग या 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो ये आपका पूरा कंसेप्ट हो गया। सो इफ यू लाइक वीडियोज, सब्सक्राइब, like and share and comment for any suggestions. Thank you.